तो बच्चों, हमने हमारे 4th चैप्टर भारत में खाद्य सुरक्षा का सेकंड पार्ट पिछले वीडियो में पढ़ा, जिसमें कि हमने क्या जाना कि खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़, सुनामी, भूकंप, अकाल, सूखा आता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं वो खाद्य रूप से असुरक्षित हो जाते हैं। उन लोगों को खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि निर्धनता रेखा से ऊपर होते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से खाद्य पदार्थों की कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, जिसे कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते और वो भी निर्धनता रेखा से नीचे आ जाते हैं। इसके बाद हमने बंगाल के अकाल के बारे में पढ़ा था कि जिसमें लगभग 30 लाख मौतें हुई थी। किसकी वजह से? अकाल की वजह से। ठीक है बच्चों, जिसमें कि बहुत सारे लोग भुखमरी का शिकार हुए थे और वो भुखमरी और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी की वजह से ही वो मर गए। तो अब आगे की वीडियो में, अर्थात इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूरे भारतवर्ष में कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि खाद्य के रूप से असुरक्षित है, अर्थात उन्हें पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक रूप से भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता। तो आइए देखते हैं कि खाद्य रूप से असुरक्षित लोग कौन है। तो बच्चों, ये तुम्हारे सामने डायग्राम बना हुआ है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि खाद्य असुरक्षित लोग वो कौन कौन है। खाद्य असुरक्षित लोग भूमिहीन, हमने पालमपुर गांव की कहानी तो पढ़ा ही था, उसमें हमने जाना था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि भूमिहीन होते हैं और दूसरों के यहाँ पर क्या करते हैं, जो बड़े किसान हैं वहाँ पर जाके वो खेती करते हैं। तो ऐसे लोग ही क्या होते हैं, खाद्य रूप से असुरक्षित होते हैं, क्योंकि उनको बड़े किसानों के यहाँ पर्याप्त मात्रा में अपना रोजगार है वो नहीं मिल पाता। उन्हें कभी रोजगार मिलता है, कभी नहीं मिल पाता, तो उनकी आय भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो खाद्य रूप से असुरक्षित हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं पारंपरिक दस्तकार, जो कि पुरानी परंपराओं से बहुत पहले से कार्य करते हुए आ रहे हैं, और जैसे बुनाई करना घरों में बैठ के, जैसे आपने देखा होगा टोकरी बनाते हुए। तो ऐसे जो लोग हैं वो भी खाद्य रूप से असुरक्षित होते हैं, क्योंकि इनकी कमाई बहुत कम होती है। इसके बाद है पारंपरिक सेवाएं देने वाले लोग, जो पुरानी परंपराओं से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उनकी आय भी बहुत कम होती है, आय का एकदम निम्न स्तर होता है, जिससे कि वो खाद्य सामग्री उपलब्ध उनके पास नहीं हो पाती है, उसको वो सामर्थ्य नहीं होता उनमें कि वो उसको खरीद पाए, जिससे कि वो क्या होते हैं, खाद्य के रूप से असुरक्षित होते हैं। इसके बाद आते हैं कामगार, जो डेली के काम करने वाले होते हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जो विभिन्न जो इमारतें हैं उस पर जो मजदूर काम करते हैं, तो उन लोगों की आय भी बहुत कम होती है। इसके अलावा उनको भी तो हमेशा काम नहीं मिलता, तो ऐसे लोग भी क्या होते हैं, खाद्य के रूप से असुरक्षित होते हैं। इसके बाद आते हैं भिखारी या निराश्रित व्यक्ति, जो कि क्या होते हैं, जो कि उनका कोई आश्रय नहीं होता, वो क्या बन जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं। तो वो भी क्या आते हैं, खाद्य रूप से असुरक्षित होते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि भूमिहीन व्यक्ति, पारंपरिक जो दस्तकार है, पारंपरिक सेवाएं देने वाले लोग हैं, कामगार है और भिखारी, ये लोग क्या होते हैं, खाद्य के रूप से असुरक्षित होते हैं। यदि हम सामाजिक संरचना देखें तो सामाजिक संरचना में कौन कौन से लोग खाद्य रूप से असुरक्षित होते हैं, तो इसमें सबसे पहले आते हैं SC ST के लोग, SC ST और OBC के लोग। आपने पिछले पाठों में भी देखा था कि जो SC ST और OBC के लोग हैं, पिछड़ी जाति के, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वो अधिकतर क्या होते हैं, भूमिहीन होते हैं, या भूमिहीन नहीं होते, उनकी भूमि भी होती है तो वो बहुत कम होती है, जिसमें कि उत्पादकता बहुत कम हो पाती है, जिसमें वो अपने घर का गुजारा नहीं कर पाते। उनके जो परिवार है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, उनके लिए 2 टाइम की रोटी उपलब्ध करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोग भी क्या होते हैं, खाद्य रूप से असुरक्षित होते हैं। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी खाद्य असुरक्षित होती हैं। निर्धनता रेखा से नीचे जो रहने वाले लोग हैं, उनमें जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको क्या चाहिए होता है, पौष्टिक भोजन चाहिए होता है, लेकिन उन्हें वो उपलब्ध नहीं हो पाता, तो वो भी क्या होती है, खाद्य असुरक्षित होती है। उसके साथ साथ उनके जो पेट में पल रहा बच्चा होता है वो भी क्या होता है, खाद्य रूप से असुरक्षित होता है। इसके अलावा जो 5 वर्ष से छोटे के आयु के बच्चे होते हैं वो भी कुपोषण के शिकार मिलेंगे। ये हमारे देश की स्थिति है कि हमारे देश में गर्भवती महिलाएं और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ऐसे बहुत हैं जो कि क्या हैं, कुपोषण के शिकार हैं, क्योंकि इन लोगों को सर्वाधिक
पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है और इन्हें वो मिल नहीं पाता है। इसके बाद जो प्राकृतिक आपदाओं से जो ग्रसित लोग हैं, हमने पढ़ा था ना, जो बाढ़, सुनामी, भूकंप, भुखमरी, इनसे जो ग्रसित लोग हैं वो भी क्या मिलेंगे, खाद्य रूप से असुरक्षित मिलेंगे। क्योंकि क्या होती है, उस टाइम उन्हें खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हो पाते, उनकी कीमतें बहुत अधिक होती हैं, इस वजह से ये भी क्या हो जाते हैं, खाद्य रूप से असुरक्षित हो जाते हैं। यही सारी बातें यहाँ लिखी हुई है कि शहरी क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य कम वेतन वाले व्यवसाय व अनियमित श्रम बाजार में काम करते हैं। ठीक है, कि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर अधिकतर, जो हमने कामगार के बारे में देखा था कि शहरी क्षेत्र में अधिकतर वो व्यक्ति खाद्य असुरक्षित मिलेंगे जो कि क्या कहते हैं, अनियमित श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें कि पर्याप्त कार्य नहीं मिल पाता। जैसे जब काम होता है तभी वो जा पाते हैं, उनकी आय बहुत कम होती है और वो क्या हो जाते हैं, खाद्य असुरक्षित हो जाते हैं। सामाजिक संरचना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्ग जिनके पास या तो भूमि कम होती है या भूमि की उत्पादकता कम होती है, वे खाद्य असुरक्षित होते हैं। हमने जाना था ना कि SC, ST और OBC के लोग जिनके पास भूमि बहुत कम होती है या भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है, वो भी क्या होते हैं, खाद्य असुरक्षित होते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग भी क्या होते हैं, खाद्य असुरक्षित होते हैं। जो व्यक्ति प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं, अर्थात बाढ़, सूखा, सुनामी और अकाल ऐसी स्थितियाँ हैं जिससे कि उनके पास खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हो पाते हैं उनकी कीमतें बढ़ने की वजह से, तो वो भी लोग क्या होते हैं, खाद्य असुरक्षित होते हैं। इसके बाद जो गर्भवती महिलाएं और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वो भी खाद्य असुरक्षित होते हैं। अब इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य और पारिवारिक सर्वेक्षण 1998-99 के अनुसार भारत में ऐसी जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है, 11 करोड़। तो बच्चों, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हमारे देश में 11 करोड़ ऐसे हैं जो कि क्या है, खाद्य असुरक्षित है, जिन्हें कि पर्याप्त और पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता और वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अब हम यदि भारत की बात करें तो भारत में आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, ये सारे जो राज्य हैं वहाँ पर खाद्य असुरक्षित लोग बहुत मिलेंगे, जिनमें कि दूर दूर आदिवासी या सुदूरवर्ती इलाके के लोग हैं वो अधिकतर क्या होते हैं, खाद्य असुरक्षित हो पाते हैं। ये सारे स्टेट मैंने आपको गोला करके दिखा रखे हैं, इसमें से आप पता लगा सकते हैं कि ये जो स्टेट हैं वहाँ पर अधिकतर खाद्य असुरक्षा मिलेगी। वहाँ पर भी अधिकतर कहाँ से, जो दूर दूर सुदूरवर्ती और आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर। ठीक है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े राज्य हैं जहाँ गरीबी अधिक है, आदिवासी व सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र खाद्य असुरक्षित हैं। क्योंकि ये जो सारे क्षेत्र मैंने आपको बताए थे वहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं का भी बहुत अधिकतर बोलबाला रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर खाद्य असुरक्षा बनी रहती है। क्योंकि मैंने बताया था ना कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने पर भी क्या होती है, खाद्य असुरक्षा होती है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, मतलब उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से की बात की गई है जहाँ पर कि आदिवासी लोग रहते हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भी कुछ भाग हैं जहाँ पर कि खाद्य असुरक्षा अधिक है। ये जो सारे स्टेट हैं वहाँ पर बहुत अधिक खाद्य सुरक्षा है। इनके भी कुछ भागों की बात की गई है जहाँ पर कि लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी या पर्याप्त भोजन या पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है। ठीक है बच्चों, भुखमरी खाद्य असुरक्षा को इंगित करने वाला पहलू है। खाद्य असुरक्षा का मतलब क्या है, लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, अर्थात वो भूखे मर रहे हैं, वो विवश हैं, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, भुखमरी। तो भुखमरी एक तथ्य है जो कि ये बताती है खाद्य असुरक्षा को। भुखमरी क्या लाती है, गरीबी लाती है। भुखमरी से ही क्या आती है, गरीबी आती है। खाने के लिए खाना नहीं है, दाना नहीं है, तो यदि हमारे पास हमारा अच्छा खाना नहीं ले पाएंगे तो हम क्या हो पाएगा, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा, सक्रिय नहीं रहेगा, तो इससे क्या होगा, हमें रोजगार भी नहीं मिलेगा और इससे ही क्या आती है, गरीबी आती है। खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से क्या हो जाती है, भुखमरी समाप्त हो जाती है। ये तो सिंपल वे की बात है कि यदि लोगों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवा दिए जाए, उनको पर्याप्त और पौष्टिक
पौष्टिक भोजन मिल जाए तो भुखमरी समाप्त हो जाएगी, व्यक्ति क्या हो पाएगा, स्वस्थ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा और सक्रिय भी हो पाएगा। तो बच्चों ये जो भुखमरी है उसको ख़त्म करना बहुत आवश्यक है। अब जो भुखमरी है वो भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है दीर्घकालिक भुखमरी और एक होती है मौसमी भुखमरी। जैसे कि हमने रोजगार के बारे में भी पढ़ा था कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, एक तो मौसमी बेरोजगारी होती है, एक प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। इसी प्रकार से जो भुखमरी है वो दो प्रकार की होती है, एक तो दीर्घकालिक और एक मौसमी। अब दीर्घकालिक भुखमरी क्या होती है, तो बच्चों दीर्घकालिक आपको नाम समझ में आ रहा होगा कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी टाइम से, लंबे समय से वो क्या कर पाते हैं, अपने भोजन को कर्टेल कर देते हैं, अर्थात उन्हें बहुत कम भोजन उपलब्ध हो पाता है और वो उसी भोजन के हिसाब से चलते जाते हैं। और ये जब स्थिति बहुत लंबे समय तक चलती रहती है तो इसे भी हम बोलते हैं दीर्घकालिक भुखमरी। मतलब खाने को तो मिलता है लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता, कभी मिलता है और कभी नहीं मिल पाता, तो ये स्थिति बनी रहती है, इसे ही हम कहते हैं दीर्घकालिक भुखमरी। ठीक है, कि मात्रा और गुणवत्ता, यहाँ पर ये ध्यान देना, ना तो क्वालिटी होती है ना क्वांटिटी होती है, मतलब खाना भी कम होता है और जो खाना भी होता है वो भी गुणवत्ता के आधार पर पौष्टिक नहीं होता। तो मात्रा और गुणवत्ता दोनों के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण कौन सी भुखमरी आती है, दीर्घकालिक भुखमरी आती है, क्योंकि ये स्थिति क्या होती है, लंबे समय तक बनी रहती है। गरीब लोग अपनी निम्न आय के कारण खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भुखमरी से क्या हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। यह अधिकतर स्थिति किसकी होती है, गरीब परिवारों की ही होती है। गरीब परिवारों को ही तो खाना नहीं मिल पाता, तो उनको यदि खाना नहीं मिल पाता और वो पर्याप्त नहीं होता, वो मात्रा के हिसाब से अच्छा नहीं होता, गुणवत्ता के हिसाब से उत्तम नहीं होता, तो क्या होती है, ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है। इसे ही हम दीर्घकालिक भुखमरी कहते हैं। जो दूसरी भुखमरी है वो कौन सी भुखमरी है, मौसमी भुखमरी। कौन सी भुखमरी है, मौसमी। अब मौसमी भुखमरी क्या होती है, आपको न समझ में आ रहा हो कि मौसम के हिसाब से गरीब व्यक्ति है उसे पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं मिल पाता, अर्थात जब उसे रोजगार मिल पाता है मौसम के हिसाब से, जैसे जब कटाई का कार्य है, जब बुआई का कार्य है, तब तो उसे रोजगार मिल पाता है। तो रोजगार मिलने से उसके पास आय के स्रोत होते हैं, जिससे कि वो क्या करता है, अपने घर वालों की और खुद के खाद्य रूप से सुरक्षित हो पाता है। लेकिन जो बाकी के महीने हैं जब उसके पास रोजगार नहीं होता, तब वो क्या होता है, उसके पास आय का भी कोई स्रोत नहीं होता, तो तब वो क्या होता है, भुखमरी का शिकार होता है। तो इसे ही हम कहते हैं मौसमी भुखमरी। और ये अधिकतर गाँव में पाई जाती है, क्योंकि गाँव में ही तो मौसम के हिसाब से क्या मिलते हैं, व्यक्तियों को कार्य मिलते हैं। खेती के कार्य मौसम के हिसाब से तो चलते हैं, वर्ष भर तो चलते नहीं है, बुवाई, जुताई, कटाई, जब ये मौसम होते हैं तब तो लोगों को रोजगार मिल जाता है, उनके घर की आवश्यकताओं की, उनकी जो खाद्य सुरक्षा है उसकी पूर्ति हो पाती है। लेकिन बाकी के महीनों में उनके पास कार्य नहीं होता, उनके पास आय के स्रोत नहीं होते, जिसकी वजह से वो भूखे रह जाते हैं। ठीक है बच्चों, यही यहाँ पर है कि मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित होती है, कि कब तो फसल उगाई जाती है और कब फसल काटी जाती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के मौसमी प्रकृति के कारण व नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण, मैंने बताया था ना कि गांव में तो क्या होती है, फसल जो उगती है वो मौसम के हिसाब से उगती है, जबकि जो शहर है वहाँ पर अनियमित श्रमिक, मतलब व्यक्तियों को, जब इससे बारिश के दिन है वहाँ पर जो व्यक्ति निर्माण कार्यों में लगे होते हैं, तो बारिश के दिनों में तो कोई निर्माण कार्य होता नहीं है, तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या हो जाती है, बेरोजगार हो जाती है, उनके पास रोजगार के स्रोत नहीं होते, आय के स्रोत नहीं होते, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, भुखमरी के शिकार हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अनियमित श्रमिक तो कहाँ, शहर में, और जो गांव है वहाँ पर कैसे होते हैं, वो कृषि जो होती है वहाँ के मौसम में वजह से होते हैं, मौसमी प्रकृति के कारण वो गरीब या भुखमरी के शिकार होते हैं। ये तब होती है जब व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में क्या रहता है, अक्षम रहता है। जब पूरे वर्ष व्यक्ति को क्या नहीं मिल पाता, काम नहीं मिल पाता, तभी व्यक्ति क्या होता है, गरीब रहता है। यदि पूरे वर्ष काम मिल जाए तो उसके पास आय के स्रोत ही हो जाएंगे ना, तब तो वो भूखा नहीं मरेगा, लेकिन पूरे वर्ष काम नहीं हो पाता, तभी वहाँ पर मौसमी भुखमरी फैलती है। अब बच्चों आपके सामने ये दीर्घकालिक और मौसमी भुखमरी, और ये भी कहाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में आपके सामने दिखाई गई है। ये सारणी आपकी किस में मिलेगी, आपको बुक में मिलेगी, आप उसको वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं भुखमरी के प्रकार, एक तो है मौसमी और एक है दीर्घकालिक और यह है कुल भुखमरी। ठीक है, अब हम 1983, 1993, 94 और 99, 2000 की बात करें तो मौसमी भुखमरी आप देख रहे हो ज़्यादा है गाँवों में, और दीर्घकालिक भुखमरी कम होती है। ठीक है, तो टोटल जो भुखमरी है गाँव में पहले कितनी थी, 18.5, 1993, 94 में घटकर 5.1, और इसके बाद 99, 2000 में कितनी हो गई, 3.3, अर्थात वर्तमान में भी 3.3
क्या है, भुखमरी का स्तर है कहाँ, गाँव में। ठीक है, शहरी भुखमरी की बात करें तो 1983 में 5.6 मौसमी थी, दीर्घकालिक 0.8 और कुल थी 6.4। इसके बाद 93-94 में घट गई, कुल हो गई 1.6 और वर्तमान 99-2000 की बात करें तो अभी भी 0.9 भुखमरी है। कहाँ पर, शहरों में। तो आप इस सारणी के द्वारा देख पा रहे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में भुखमरी का स्तर अधिक है, और वो भी कैसा स्तर है, मौसमी भुखमरी अधिक है। ठीक है, और जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में भुखमरी का स्तर कम है। चाहे आप मौसमी भुखमरी देख लो तो वो भी कम है, चाहे दीर्घकालिक भुखमरी देखो तो वो भी कम है, और कुल भुखमरी भी कम है। तो ये भुखमरी का स्तर है। आपको याद रहेगा ना कि कैसी मौसमी भुखमरी है, कहाँ दीर्घकालिक भुखमरी है और कितनी टोटल भुखमरी हमारे देश में है। ठीक है बच्चों, अब आगे के लिए आपकी जो बुक है उसमें 2 स्टोरी दी गई हैं। एक तो स्टोरी दी गई है रामू की और एक दी गई है अहमद की। एक तो बताता है ग्रामीण क्षेत्र की भुखमरी को और एक बताता है नगरीय क्षेत्र की भुखमरी को। मैंने आपको बताया था ना कि हम जो भी स्टोरी पढ़ेंगे वो इसलिए पढ़ेंगे ताकि कि जो हमारा कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रामू की भुखमरी, कि रामू के घर में किस तरीके से भुखमरी है। कि रामू है, उसकी कहानी में क्या बताया है कि रामू है वो क्या है, खेतीहर मजदूर है, अर्थात हम कहें खेती के स्तर में वो कार्य करता है, बड़े किसानों के यहाँ पर वो काम करता है और उसका काम क्या है, परमानेंट नहीं है। आप ये स्टोरी अपनी बुक में बहुत अच्छे से देख पाएंगे, मैं केवल उसके आउटलाइन आपको बता देती हूँ। इसका जो बेटा है सोमू वो सरपंच के यहाँ कार्य करता है और वहाँ उसको 1000 रुपये महीने 1000 रुपये साल के मिल जाते हैं। इसकी जो पत्नी है सुनहरी वो भी क्या करती है, गोबर थापने का या अन्य कार्य कहीं पर कर लेती है, उसका कार्य भी परमानेंट नहीं है। तो इस प्रकार से तीनों लोग कार्य करते हैं और जो छोटे भाई बहन हैं सोमू के अर्थात रामू के और भी बच्चे हैं वो लोग कोई कार्य करने लायक नहीं, अर्थात उनकी उम्र अभी नहीं है कार्य करने की। तो इस प्रकार से जो रामू है उसको साल भर कार्य नहीं मिल पाता और इसकी वजह से वो क्या होता है, इधर उधर, जैसे कि पहले तो उसको खेती का रूप में जो कार्य होता है मौसमी प्रकृति की वजह से वो कर लेता है, फिर वो ईंट के भट्टे और जहाँ पर उसको काम मिलता है वो वहाँ ढूंढ लेता है। इस प्रकार उसका जो कार्य है वो साल भर का नहीं हो पाता, तो वो पूरे साल भर के लिए अपने घर वालों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं कर पाता, जिससे कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो उसके बच्चे हैं वो भूखे पेट ही सो जाते हैं क्योंकि उनके पास क्या नहीं होता, खाना नहीं होता। तो यही है रामू की कहानी जो कि बताती है कि मौसमी भुखमरी पाई जाती है कहाँ पर, गाँव में, जिससे कि लोग क्या हो जाते हैं, खाद्य रूप से असुरक्षित हो जाते हैं। तो समझ में आ गई आपको रामू की कहानी, जिसमें ये बताया है कि परिवार के 3 सदस्य कमाने वाले हैं लेकिन परिवार बहुत बड़ा है और तीनों सदस्यों का जो कार्य है वो परमानेंट नहीं है। यदि उनको परमानेंट अर्थात डेली वेजेस पे डेली कार्य मिलता तो उनके पास रोजगार के अच्छे स्रोत होते, वो कुछ बचा पाते और वो क्या कर पाते, खाद्य रूप से सुरक्षित हो पाते, भुखमरी के शिकार नहीं हो पाते। अब यदि हम पढ़ें अहमद की कहानी तो अहमद है झुमरी तलैया का और वो बेंगलोर में चलाता है रिक्शा। बेंगलोर वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर आ गया, झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है और उसके 4 भाई बहन हैं, उसकी बहनें भी हैं, भाई भी है, उसके अलावा उसके बूढ़े माँ बाप भी है। अब वो रिक्शा चलाता है तो रिक्शा चलाने वाले की आय आप सोच ही सकते होंगे कि कितनी होती है। सबसे बड़ी बात है कि उनका पता नहीं कि कब तो कितनी इनकम हो जाए और कब बिल्कुल इनकम ना हो, तो इसकी वजह से वो सभी घर के जो लोग हैं उनको खाना उपलब्ध नहीं करवा पाता। अब उसने एक पीला कार्ड बनवाया हुआ है जिसे कि हम कह सकते हैं BPL कार्ड। इस कार्ड के बारे में हम आगे के लेसन में पढ़ेंगे कि किस तरीके से बनता है। तो BPL कार्ड के द्वारा उसे जो भोजन सामग्री मिलती है वो उसे मार्केट रेट से थोड़ी सी कम मिल जाती है, तो इसकी वजह से उसका गुजारा हो जाता है। लेकिन फिर भी वो एक ही अकेला कमाने वाला है, इतनी बड़ी फैमिली है तो उसमें वो अच्छी तरीके से गुजारा नहीं कर पाता। जो पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए सभी लोगों को वो उपलब्ध नहीं करवा पाता। अब ये जो BPL की जो दुकानें हैं वो क्या मिलती है, खुलती हैं कुछ महीनों के महीना है उसके एक निश्चित दिन पे खुलती है, तभी वो जाके अपना किराने का सामान वहाँ से लेता है जो कि मार्केट प्राइस से उसे कम पे मिल पाता है, तभी उसका गुजारा होता है। तो रामू की कहानी और अहमद की कहानी आपको बता पाती हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से भुखमरी है और शहरी क्षेत्र में किस तरीके से भुखमरी है। तो बच्चों समझ में आ गया आपको कि खाद्य असुरक्षित व्यक्ति कौन है। हमने ये जाना कि बहुत विभिन्न प्रकार के जो कामगार है, पारंपरिक सेवाएं देने वाले लोग हैं। इसके अलावा हमने सामाजिक संरचना का अध्ययन किया था, उसमें जो गर्भवती महिलाएं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, SC ST OBC के लोग हैं, प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित लोग हैं, ये सभी क्या होते हैं,
खाद्य असुरक्षित होते हैं, भुखमरी के शिकार होते हैं। भुखमरी क्या है? गरीबी की एक स्थिति है, और जो खाद्य रूप से असुरक्षित होते हैं वो अधिकतर भुखमरी के शिकार हो जाते हैं। इसके बाद हमने भुखमरी के प्रकार पढ़े कि 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है दीर्घकालिक, अर्थात कि मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर यदि हमें भोजन नहीं उपलब्ध हो पाता तो वो भुखमरी कैसी हो जाती है? लंबे समय के बाद दीर्घकालिक भुखमरी। और इसके बाद हमने पढ़ी मौसमी भुखमरी। मौसमी भुखमरी हमने जाना कि विभिन्न मौसम के अनुसार व्यक्ति को कार्य मिलते हैं, स्पेशली कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में। तो जब उनको कार्य मिलता है तब तो वो रोजगार के साधन उनके पास होते हैं और वो घर वालों को और खुद को खाने के रूप से क्या कर पाते हैं? सुरक्षित कर पाते हैं। लेकिन जब उनके पास रोजगार नहीं होते तो वो खाद्य रूप से क्या हो जाते हैं? असुरक्षित हो जाते हैं। यही सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी। किसमें? खाद्य असुरक्षित व्यक्ति कौन है। अब आगे के लिए हम पढ़ेंगे कि भारत में खाद्य सुरक्षा, अर्थात भारत में किस तरीके से खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, लोगों तक खाद्य पदार्थों को की उपलब्धता बनाए रखने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और किस तरीके से भारत में खाद्य उत्पादन है, कितना उत्पादन होना चाहिए और कितना उत्पादन है, इसके बारे में हम जानेंगे आगे के वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है? ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं इसको कॉपी में नोट करना है, इसको याद करना है और ध्यान में रखना है कि मैम ने कौन सी चीज़ कहाँ बोली थी। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सारे जो नोट्स हैं वो आपके बहुत काम आने वाले हैं, एग्जाम्स में आएंगे। इसमें से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि भुखमरी किसे कहते हैं तो आप ये लिख पाएंगे, भुखमरी के कितने प्रकार हैं ये आप लिख पाएंगे, खाद्य रूप से असुरक्षित व्यक्ति कौन है और सामाजिक संरचना के रूप से असुरक्षित व्यक्ति कौन है। ये सारे क्वेश्चन भी तो आपको बना के इनके आंसर देने हैं, जो कि आपको पाठ्य पुस्तक के प्रश्न के पीछे भी मिलेंगे। आ रहे बच्चों समझ में? तब तक के लिए आपको क्या करना है? मेरे साथ बने रहना है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। थैंक यू।